अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वी आर हेयर विद अनदर वीडियो और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्राफ्टिंग अ स्मॉल बिजनेस प्लान, कि हम किस तरह अपना बिजनेस चला सकते हैं, किस तरह हम बिजनेस प्लान कर सकते हैं अपना स्मॉल बिजनेस। और ये टॉपिक चूज़ करने के लिए पीछे इसका मकसद ये था कि हम आजकल जो पूरी दुनिया में हालात हैं, किसी एक कंट्री की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ही जो हालात हैं, प्राइवेट जॉब्स नहीं हैं और अगर हैं भी तो डाउन साइजिंग चल रही है, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनमें भी कुछ ना कुछ मसले हैं। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि अब सब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपना स्मॉल एक बिज़नेस, कुछ छोटे से बिज़नेस से स्टार्ट करें। बिज़नेस तो बिज़नेस होता है, नो मैटर कि वो छोटा हो या बड़ा हो। कुछ जो अपना काम होता है वो ऑब्वियसली आप अपना तरीके से अपनी सारी चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है और इसीलिए हमने ये सोचा कि टॉपिक डिस्कस किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते ये हैं कि बिजनेस प्लान क्या है। बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो बिजनेस का ऑनर है वो सारी चीज़ें समराइज करता है कि किस तरह स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लान होगा, ये सारी चीज़ें एक वो डॉक्यूमेंट करता है। ये हमारे पास होता है हमारा बिजनेस प्लान। चलिए, सो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइक व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग वी नीड। तो हम सबका भी रिस्पॉन्स यही था जब हमसे पूछा गया था कि भाई सबसे पहले आपके पास अगर बिजनेस करना है तो आपके पास क्या चाहिए होगा। तो सबका आइडिया यही था कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हमने इसकी इन डेप्थ हमने पढ़ा कि क्या बेसिकली क्या चाहिए होता है, कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हमें क्या चाहिए होगा, तो द आंसर इज कि हमें सबसे पहले तो आइडिया चाहिए होगा, हमारी प्लानिंग और हमारा आइडिया। तो जितने भी बड़े बिजनेसेस अगर हम अब देखें तो किस तरह बड़े हुए, इस तरह नहीं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट जो भी बड़े बिजनेसेस हैं वो बहुत ग्राउंड लेवल से, बहुत लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं। और ये सारी बात आइडिया की होती है कि आपका आइडिया किस तरह का है, किस तरीके का है, क्या आपकी प्लानिंग है, किस तरफ आप देख रहे हैं, आपका गोल, विजन और मिशन, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो हमें क्या समझ आया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हमें एक आइडिया चाहिए जिसको हम लेके चलेंगे। तो अब हम समझते हैं कि हम प्लानिंग हम किस तरह कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है इस वक्त प्लानिंग है कि सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमने अपना आइडिया तो रख दिया, लेकिन उसके बाद हमने देखना है कि हम उस आइडिया तक किस तरह पहुंचेंगे। तो हमारे गोल्स क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस तरीके से क्या स्टेप्स होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे कि हम अपने गोल्स तक पहुंचें। इसके अलावा सेल्स फोरकास्टिंग, कि हमने अब सब चीज़ें सेट कर ली हैं, हमने प्लानिंग सेट कर ली है। इसके बाद सेल्स किस तरह होंगी, कि हम इतना ज़्यादा सेल कर पाएंगे अपनी सारी चीज़ें या नहीं, कितनी हमने एक फोरकास्ट रखनी है कि इतना एस्टिमेट है कि इतनी सेल इस टाइम तक हो जाएंगी। ऑब्वियसली जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने स्टार्ट किया और हम एक्सपेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा सेल होगी, नहीं, बिल्कुल रियलिटी बेस्ड हमने अपनी सेल्स को फोरकास्ट करना है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग, अब ये देखें कि हमारे पास सबसे लास्ट पॉइंट है ये फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले हमारे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आए, फिर सेल्स फोरकास्टिंग आई। मतलब ये कि हमारे पास एक आइडिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए है, उसके बाद ही हम फाइनेंस देखेंगे। जब हमारे पास अगर फाइनेंस भले हमारे पास बहुत ज़्यादा भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारा आइडिया स्ट्रांग नहीं होगा हम लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग उसके बाद हमने देखते हैं कि हमारे कितनी सेल्स हो रही हैं, सेल्स के बाद हम कितना अपना फाइनेंस प्रॉफिट हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा, और हम किस तरह उसी फाइनेंस को रोल ओवर करेंगे हमारे बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है वो है कि स्टार्टिंग द स्मॉल बिजनेस। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि हम स्मॉल बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब 3 ऑप्शंस देखते हैं, वो 3 ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास शो हो रहा है वो है बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि हम ये भी कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है हम वो बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मैकडोनल्ड्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैकडोनल्ड इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उसकी जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में उसकी फ्रेंचाइज है, तो वो सारी फ्रेंचाइज हैं और डिफरेंट लोगों ने परचेज करके बाय करके उसकी फ्रेंचाइज बनाई हुई है, क्योंकि
एक वर्ल्ड नेम ब्रांड है, सब उसको जानते हैं। और ऑब्वियसली मैकडोनल्ड कौन नहीं जानता होगा, सभी जानते हैं और सब उस रेस्टोरेंट में जाते भी हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को फ्रॉम द स्क्रैच आपने स्टार्ट नहीं करना, आपने एक फ्रेंचाइज ली और उसी को आपने आगे चला लिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, अब ये क्या है कि अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आपको लगता है कि आपका आइडिया अचीव हो सकता है, आप वो चीज़ कर सकते हैं, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं कि आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो, तो ये क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, कि हम अपना खुद से एक बिल्कुल स्क्रैच से हम अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग द स्मॉल बिजनेस, अब फाइनेंसिंग द स्मॉल बिजनेस में क्या आ जाता है हमारे पास कि हम जो भी लोअर बिजनेस हैं, जो भी लो क्लास बिजनेस हैं जो नहीं चल रहे और सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास फाइनेंस नहीं है, तो हम उनको फाइनेंस करके वो बिजनेस एक अच्छे लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है फाइनेंसिंग द स्मॉल बिजनेस। तो अब जो आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही है वो है ट्रेंड्स इन स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स, के आजकल क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप चल रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या आजकल के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास आ जाएगा इमर्जेंस ऑफ ई कॉमर्स। तो आजकल अगर हम देखें तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ई कॉमर्स पे आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आ गया हमारे पास। फॉर इंस्टेंस सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि अमेजोन है, दराज है। तो ये सारी चीज़ें इतना अच्छा इन लोगों ने ग्रैब कर लिया मार्केट को कि अब जो भी चीज़ हमें खुद भी ऑर्डर करनी होती है तो हम सारी चीज़ें यहीं इसी प्लेटफॉर्म से देख रहे होते हैं। तो ये इन लोगों ने जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इन लोगों ने मार्केट को ग्रैब कर लिया है। इसके अलावा हम अगर देखें क्रॉस ओवर फ्रॉम बिग बिजनेसेस, तो क्रॉस ओवर फ्रॉम बिग बिजनेसेस में क्या आ जाएगा हमारे पास कि कितने सारे लोग हैं जो अपने उन्होंने एक्सपीरियंस लिया डिफरेंट कंपनीज में और अब वो लोग अपना एक्सपीरियंस कहीं और देने के बजाय वो अपना खुद स्टार्टअप एक करते हैं, अपनी कंपनी एक चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो सारा बिजनेस जो उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट इंडस्ट्री से लिया होगा, वो अपने बिजनेस में अगर हम चलाएं तो ऑब्वियसली कि वो बहुत अच्छा बड़े बिजनेस को क्रॉस कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है, तो वो कर सकते हैं क्रॉस बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स, तो इसमें क्या आ जाएगा कि जितने भी माइनॉरिटीज, हमारे जितने भी माइनॉरिटीज हैं कि वो लोग जो भी बिजनेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर वुमेन्स भी बिजनेस, और आजकल तो वुमेन्स बहुत इन है सब चीज़ों में, लाइक बिजनेस कर रही हैं डिफरेंट चीज़ों का, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वुमेन्स आजकल लेडीज जितने भी बिजनेस कर रही हैं, दे आर सक्सेसफुल, क्योंकि उनका आइडिया बहुत स्ट्रांग होता है, वो मार्केट जानती हैं, आजकल सब विजिट करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और एक राउंड फिगर भी हमारे पास है कि हम अगर ओवरऑल देखें तो ओवर 10 मिलियन बिजनेसेस, जो 10 मिलियन बिजनेसेस हैं वो कौन ओन करता है, वो सारे वुमेन्स ओन कर रही हैं। और ये सब चीज़ें एक राउंड फिगर हमारे पास आया था, तो मैंने कहा यहाँ पे कोट करूँ। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे जल्दी अपलोड करें। ये वीडियो इस वजह से लेट हुई क्योंकि रमज़ान है और रूटीन काफ़ी बिजी चल रही होती है, तो इसलिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।